Now students, today's topic exercise 13.2 question first. Question is सात्विक पढ़िए. Exercise 13.2. The curved surface area of a right circular cylinder of height 14 cm is 88 cm square. Find the diameter of the base of the cylinder. Very good. तो एक बार मैं भी क्वेश्चन को रीड कर दे रहा हूँ. The curved surface area of a right circular cylinder of height 14 cm is 88 cm. Find the diameter of the base of the cylinder. तो सबसे पहले आप एक सिलेंडर बना लीजिए. Now students, CSA of cylinder is given 88 cm. It means you may write CSA of cylinder कितना होता है? 2 pi RH equal to 88. ओके, अब एक क्वेश्चन बन गया कि यहाँ यूनिट लिखने की जरूरत नहीं होती. नाउ पुट द वैल्यू 2 पाई की वैल्यू 22/7. रेडियस फाइंड करना है. हाइट आपको दी गई 14 इज इक्वल टू 88. 14 अब आपको ये देखिए 7 2 जा 14. अब इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 88 H equal to 88. It means this implies H equal to 88/88. It means 1 centimeter. तो हो जाएगा हाइट ऑफ द सिलेंडर इक्वल सॉरी रेडियस हाइट नहीं चलेगा. हाँ डायमीटर. हाइट तुमको मालूम है R equal to 1 सेंटीमीटर. लेकिन आपसे अब रेडियस नहीं पूछा था, आपसे पूछा था डायमीटर बताओ. तो डायमीटर इक्वल टू 2 सेंटीमीटर. 2R होता है, दैट इज 2 सेंटीमीटर. तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया. नोट कर लीजिए. आसान है ना क्वेश्चन? चलिए बहुत बढ़िया. Now question second from exercise 13.2. Question is रविंद्र पढ़ो. It is required to make a closed cylindrical tank of height 1 meter. Question is, it is required to make a closed cylindrical tank of height 1 meter and base diameter 140 centimeter from a metal sheet. How many square meter of the sheet are required for the same? देखिए हमने यहाँ डायग्राम बना रखा है. ये सिलेंडर है, एक क्लोज्ड सिलेंडर. क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक का मतलब हो गया कि अब इसका ये टॉप भी रहेगा और बेस तो रहेगा ही रहेगा. क्लियर हो गया. इसकी हाइट 1 मीटर है, इसका डायमीटर 140 सेंटीमीटर है. यहाँ यूनिट आपको एक कुछ चेंज करनी पड़ेगी क्योंकि एक मीटर में दूसरे सेंटीमीटर में कैलकुलेशन गलत हो जाएगा. तो हम क्या करेंगे, इसको लिख लेते हैं, हाइट को भी लिख लेते हैं 100 सेंटीमीटर. हाइट हो गई और डायमीटर 140 सेंटीमीटर है. तो दिस इंप्लाइज रेडियस कितनी हो जाएगी? 70 सेंटीमीटर. ओके. अब इस सिलेंडर को बनाना है मेटल शीट से. तो कितनी शीट की आवश्यकता होगी इसको बनाने में? तो आपको ये डिसाइड करना कि हम सिलेंडर का कौन सा फार्मूला लगाएं. कट सरफेस एरिया लगाएं, टोटल सरफेस एरिया लगाएं या वॉल्यूम लगाएं, ये आपको डिसाइड करना है. ठीक है. तो पहले हम आपसे पूछ लेते हैं तब आगे कंटिन्यू. तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपने बताया कि बिल्कुल सही है कि इसका अगर हमको इसको बनाने में क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक इसको बनाने में कितनी शीट की आवश्यकता पड़ेगी, इसके लिए आपको टोटल सरफेस एरिया लगाना पड़ेगा. तो TSA ऑफ सिलेंडर इक्वल टू 2 पाई R इंटू H प्लस R. जानते हैं? अलग अलग भी लिख सकते हैं. 2 पाई RH प्लस 2 पाई R स्क्वायर. ठीक है ना, ये दोनों इक्वल होते हैं. देखिए 2 पाई RH प्लस 2 पाई R स्क्वायर. इसी में 2 पाई R कॉमन हो जाता है इंटू H प्लस R हो जाता है. तो दोनों आप लगा सकते हैं. अब यहाँ सारी वैल्यूज को पुट कर लिया जाए. 2 इंटू 22/7
इंटू रेडियस कहाँ गया 70 इंटू एच कितना है 100 प्लस आर कितना है 70। अब यहाँ पर ये 7 कैंसिल कर दो 10 आ गया, अब ये हो जाएगा 440 इंटू 170। अब इसको मल्टीप्लाई 748 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आपको इसको मीटर में बदलना हो तो कितना हो जाएगा? हाँ बोलिए 7.48 मीटर स्क्वायर। हाँ जी। अब इसमें आपको अगर मीटर में कन्वर्ट करना है तो 100 इंटू 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। मींस डेसिमल आपका 1 2 3 4 आ जाएगा 7.48 मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हो। तो ये भी आंसर सही है और ये भी आंसर सही है, लेकिन आंसर ये सही होगा क्योंकि उसमें मीटर में दिया गया। तो हम चाहते तो यहाँ पर भी हम चेंज कर सकते थे। पहले 1 मीटर था जिसको लिख लेते कितना 0.7 मीटर। हाँ 1.4 मीटर लिख लेते, ये हो जाता 0.7 मीटर। तो हमको यहाँ चेंज ना करना पड़ता। तो बात दोनों के लिए कोई दिक्कत की बात नहीं। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन थर्ड फ्रॉम एक्सरसाइज 13.2। क्वेश्चन इज, सातवें क्वेश्चन पढ़िए। A metal pipe is 77 centimeter long. The inner diameter of a cross section is 4 centimeter. The outer diameter being 4.4 centimeter. See figure 13.11. Find its first inner and inner curved surface area. ठीक, फर्स्ट है इनर कर्व सरफेस एरिया निकालिए। ये सिलेंड्रिकल पाइप है। अब पाइप इस तरीके से इसकी थिकनेस भी दी गई है, थिकनेस उसकी है। तो यहाँ पर इसकी जो हाइट है वो आपको 77 सेंटीमीटर दी गई, हमने यहाँ एच लिखा, यहाँ पर लिख दिया। आउटर डायमीटर, बाहर एक देखिए सर्किल बनेगा, इसका डायमीटर है 44.4 सेंटीमीटर और इनर डायमीटर देखो इनर ये सर्किल मिल रहा है, इसका डायमीटर होगा 4 सेंटीमीटर। तो स्वाभाविक दो रेडियस भी होगी, एक बड़े वाले सर्किल की रेडियस सेंटर से बड़े वाले की, और एक छोटे वाले सर्किल की रेडियस, एक को हमने कैपिटल आर एज्यूम कर लिया, एक को हमने स्मॉल आर एज्यूम कर लिया। कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें पहला क्वेश्चन है इनर कर्व सरफेस एरिया। फर्स्ट पार्ट में क्या है? इनर कर्व सरफेस एरिया। अब आउटर की बात ही नहीं हो रही है, तो आप ये समझिएगा कि जो अंदर वाला पाइप है वो भी सरफेस ही है। जैसे अगर कभी कोई ग्लास धुलना हो तो हम बाहर की ओर धुलते तो हैं ही, अंदर भी सफाई करते हैं कि अंदर इसे रख देते हैं। तो इनर तो सरफेस हुआ, इनर सरफेस हुआ, ये अंदर ये इनर सरफेस हुआ, बाहर जो टच करेंगे दैट इज द आउटर सरफेस हुआ। आगे बढ़ जाए। तो जो इनर सरफेस है ये आपको बताना है। तो पिक्चर तो देख ही रहे हो, दिमाग में बात तो चल ही रही है पाइप किस तरीके से होता है और इनर सरफेस क्या कितना होगा। तो इसका फार्मूला आप सभी को बताना है। तो स्टूडेंट्स पहले यहाँ पे देख लीजिए, दिस इंप्लाइज कैपिटल आर की वैल्यू आपको मिल जाएगी 2.2 सेंटीमीटर और स्मॉल आर की वैल्यू मिल जाएगी 2 सेंटीमीटर। तो बिल्कुल आपका सही आंसर है। जैसे हमने पूछा था कि इसका इनर कट सरफेस एरिया निकालने के लिए फार्मूला होगा 2 पाई स्मॉल आर एच होगा, क्योंकि 2 आर है यहाँ पर। ठीक है, अब इसको कैलकुलेशन कर लीजिए। 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस, ये 2 होगा, 4 नहीं होगा, 4 डायमीटर है। एच आपका होगा 77, 7 से काट लीजिए 11 हुआ। हाँ कितना हुआ? 968 मीटर स्क्वायर। हाँ तो कितना हुआ? 968 मीटर स्क्वायर। 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। मल्टीप्लाई करने के बाद इतना आया, आप लोगों ने बता दिया। ओके, यस, नोट कर लीजिए इतना। तो वेरी गुड। तो ये हम सेकंड पार्ट लगा रहे हैं और ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। आउटर कट सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इक्वल टू 2 पाई आर एच, 2 इंटू 22/7। रेडियस इसकी कितनी है? कैपिटल आर 2.2 इंटू एच कितना है? 77।
इसको काट लेंगे 11 हुआ, ये मिलेगा 44 इंटू 2.2 इंटू 11 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप लोग चेक कीजिए बेटा, ये आंसर सही बोले हैं कि नहीं। आउटर कट सरफेस एरिया, ये इनर कट सरफेस एरिया आ गई और ये आउटर कट सरफेस सेकंड पार्ट। तो स्टूडेंट्स यहाँ देख लीजिए, ये जो पिक्चर है इसको अगर हम बनाना चाहें तो कुछ किस तरीके से होगा। यहाँ पे दो रेडियस है, कैपिटल आर और स्मॉल आर। तो ये हमने शेडेड एरिया है, इसकी एरिया निकालने के लिए बड़े सर्किल में से छोटा सर्किल सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा ये शेडेड एरिया जो दिख रही है, इसकी सरफेस एरिया आ जाएगी। तो अगर हम पाई कॉमन ले लें तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर आ जाएगा, और ऐसा 2 बार मिलेगा आपको, इसलिए हम 2 टाइम्स 2 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर लिखेंगे। तो यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया थर्ड पार्ट लगाने के लिए टोटल सरफेस एरिया अगर हम निकालेंगे तो इनर सरफेस एरिया इनर कट सरफेस एरिया प्लस आउटर CSA और प्लस यहाँ क्या लगाएंगे 2 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ध्यान से देखो वहां पर 2 पाई, 2 क्यों किया, क्योंकि ये दो जगह है ना, एक निकालेंगे तो उसका डबल कर देंगे। अब इसको हमको कैलकुलेट करना हो तो यहाँ पर हम निकाल चुके हैं 968 प्लस इसको निकाल चुके हैं 1064.8 प्लस इसको कैलकुलेट करेंगे 2 इंटू 22/7 2.2 का होल स्क्वायर 2.2 का होल स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करके आप लोग लगाइए। तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर हमने कैलकुलेशन इसका कर दिया है, ये कैलकुलेशन कर दिया है। यहाँ पर हमने एक आइडेंटिटी लगाई a प्लस बी इंटू ए माइनस बी 2.2 प्लस 2 इंटू 2.2 माइनस 2, और इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे तो 4.2 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। यहाँ पर हमने 0.2 हो जाएगा, ये हमने यहाँ लिख दिया, कैलकुलेशन कर दिया और ये आ गया 2038.08 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना, देख लो बेटा, इसका आंसर चेक कर लो। आ रहा